हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और मार्केट में एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। क्या ये डाउन ट्रेंड एक्सटेंड होगा या फिर हमें एक रिवर्सल का मूव मिलेगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि वर्ल्ड मार्केट्स, डाउ जोन्स, जर्मनी के डैक्स में एक अच्छा करेक्शन चल रहा है, पर इंडियन मार्केट्स ने बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है। Dow Jones was almost down 5% for the September month, पर हमारा मार्केट इज ऑलमोस्ट पॉजिटिव, 1.5 to 2% पॉजिटिव है निफ्टी। तो अगर हम सीजनलिटी एनालिसिस देखें, क्योंकि अक्टूबर मंथ अभी चालू ही हो रहा है, सो दिस इज द अक्टूबर मंथ। अब आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी जनरली अक्टूबर मंथ में पॉजिटिव रहती है। अगर हम लास्ट 2015 से देखें, सो 15 ओनली, 16 में मार्जिनली नेगेटिव था और 18 में भी मार्जिनली नेगेटिव। बाकी ऑन एन एवरेज बैंक निफ्टी और फ्रॉम 2000 इट हैज गिवन 3.8% रिटर्न इन अक्टूबर मंथ। सितंबर में भी 3.4 है, पर इस बार कुछ भी नहीं दिया, जस्ट -0.1% है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो अक्टूबर मंथ बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर मैं निफ्टी के लिए देखूं तो निफ्टी के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर है कि ये पॉजिटिव रहता है। जैसे टू 0.8% ये सितंबर मंथ का एवरेज था, 0.5% बढ़ा। अब देखते हैं ये कैसे रहेगा, क्योंकि मंथ चालू ही होने वाला है, तो ये एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स, एक डेटा हमें बैक ऑफ आवर माइंड रखना चाहिए। अब हम चलते हैं सबसे पहले एस्ट्रो एनालिसिस पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स हो रहे हैं आज और कल में। तो आज विच इज दिस वन, एक बेयर्स का रूल नंबर 38 है, 3 अक्टूबर को एक्टिवेट हुआ है। वो बोलता है कि मरकरी लैटिट्यूड इन हीलियोसेंट्रिक में जनरली एक मेजर, एक अच्छा शॉर्ट टर्म टॉप या बॉटम बन सकता है। तो मरकरी लैटिट्यूड है हीलियोसेंट्रिक में, मरकरी का मैक्सिमम लैटिट्यूड हीलियोसेंट्रिक में। ये देखिए, ये आज बना, इससे पहले यहाँ पे बना था, आप ये देख सकते हैं। एज पर बेयर उन्होंने बोला था फाइन टॉप या बॉटम बन सकता है। आप ये देखिए, अगले दिन से ही एक अच्छी, बहुत ही अच्छी रैली चालू हुई। फ्रॉम 19,200 टू ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स की रैली चालू हुई थी। उससे पहले हम इधर देखेंगे तो इधर भी अगर आप देखें कि इस लो को इसने ब्रीच नहीं किया था इस दिन के, उसके बाद से मार्केट ने एक अच्छी रैली दी है। तो मरकरी का जैसे मैंने बताया इम्पैक्ट मार्केट पे बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे भी देखिए, एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना के एक अच्छी रैली दी। इट्स नॉट लाइक दैट इट वर्क्स एवरी टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक विद इन उस दिन का लो या हाई ब्रेक नहीं होता है, तो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट रहता है। तो एक तो ये हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन रहा है जो हमें बहुत ही ध्यान में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है मार्स 180 डिग्री नॉर्थ नोड में जा रहा है। नो, मार्स इज ए प्लेनेट ऑफ एनर्जी। वो तो यह प्लेनेट एनर्जी कोई भी इवेंट में बहुत ज़्यादा एनर्जी डाल देता है या फिर उससे निकाल देता है। सो मार्स इज कॉल्ड एज अ पावर प्लेनेट ऑल्सो, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इट इज अ जॉइनिंग प्लेनेट बिटवीन इनर एंड आउटर। और नॉर्थ नोड जो कि राहु है, राहु हर टाइम मार्केट में वोलाटिलिटी लाता है। तो अब हम इसको लगा के देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है हमारे मार्केट पे। मार्स अपोजिशन ऑफ नॉर्थ नोड, ये इवेंट आज हो रहा है। तो आज का फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट गैप डाउन में खुलेगी, पर ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे पहले ये देखिए, बहुत ही रेयर इवेंट है, यहाँ पे आया था। देखिए 3 डेज में मार्केट ने कितनी अच्छी फॉल दी है। तो ये इफेक्ट शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई ये जब भी ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट बन रहा है विथ नॉट नोड, इट विल डेफिनेटली ब्रिंग वोलेटिलिटी इन द मार्केट एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये देखिए, कोविड से पहले भी था एक दिन, उसके बाद से मार्केट वन साइडेड नीचे की साइड ही गया है। तो ये एक और है नॉर्थ नोड के साथ। कल मरकरी का साइन चेंज भी हो रहा है, जिसके ऊपर हम लेट आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कल, जो मेरे ट्वीट भी किया था, जैसे वीनस भी नॉर्थ नोड से ट्राइन हो रहा है। मतलब वीनस ट्राइन मतलब 120 डिग्री एस्पेक्ट है, क्योंकि नॉर्थ नोड के इतने सारे इम्पैक्ट एस्पेक्ट बन रहे हैं विथ शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स विच इज वीनस एंड मरकरी। तो हमें क्या समझना है कि भाई मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। विक्स भी देखिए, कल यूएस में जो विक्स है वो इट इज़ ऑलमोस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लास्ट, आई थिंक फॉर दिस ईयर इट वाज एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो इस कारण वोलेटिलिटी, ये देखिए, ये वीनस का भी है, देखिए 2-3 दिन अच्छी फॉल आई है। यहाँ पे भी देखिए, ये एस्पेक्ट बना था, शॉर्ट टर्म बॉटम बना के 2 दिन रैली थी, फिर एक फॉल आया। तो बेसिकली इन एस्पेक्ट्स में जनरली मार्केट नीचे की साइड ही, यहाँ पे देखिए फिर ये एस्पेक्ट बना, टॉप बना, उसके बाद नीचे गिरा।
तो ये वीनस का नॉर्थ नोड के साथ है मार्स, ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मानता हूँ क्योंकि ये बहुत ही रेयरली बनता है, साल में एक बार ही। तो ये भी बना है, तो इसके लिए हमें एक रहना, मतलब वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, ट्रेड विद लेस क्वांटिटी। और एक और जो चीज़ बन रही है विच इज़ वीनस स्क्वायर मरकरी इन हीलियो, दोनों शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, वीनस एंड मरकरी। वीनस स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 90 डिग्री एस्पेक्ट बना रहा है मरकरी से, वो भी किसमें, हीलियो एस्पेक्ट में, मतलब हम सन के थ्रू देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये आपको हीलियो से दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये एस्पेक्ट इधर बना था लास्ट टाइम, ये इधर बना था जब निफ्टी ने टॉप बनाया था ये वाला, उसके बाद भी एक अच्छी करेक्शन आई। यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना के एक अच्छी रैली है, ये शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट है। यहाँ पे भी देखिए एकदम मल्टीपल डोजीज अराउंड दिस हाई, और फिर एक मार्केट ने एक रैली लॉन्च कर दिया। यहाँ पे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास काम नहीं किया, एकदम साइडवेज जोन में रहा, ये परफेक्ट बॉटम कैप्चर करके ऊपर कर दिया। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो जो भी एस्पेक्ट मैंने आपको दिखा है, या तो ये शॉर्ट टर्म टॉप बनाते हैं, शॉर्ट टर्म बॉटम बनाते हैं। तो ये तो हमारा एस्ट्रो के हिसाब से हुआ। अब मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बताता हूँ। ये देखिए कि जब भी ये बड़ी बड़ी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है ऐसा, ये वाला बेसिकली जिसे हम आउटसाइड बार भी कहते हैं, मैं आपको, हाँ, ये मेरा ये प्रोग्राम है आउटसाइड बार ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है। तो ये देखिए ये आउटसाइड बार इधर बना था, आउटसाइड बार विद ए बेरिश एनगल्फिंग इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। ये देखिए यहाँ पे आउटसाइड बार विद ए बेरिश एनगल्फिंग। तो जब तक इस आउटसाइड बार का हाई ब्रेक नहीं होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसका 50% या 0.618% टच करने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, बराबर। तो ये जब तक ये वाला हाई विच इज 19766 ये क्रॉस नहीं होता है, तब तक मार्केट का ट्रेंड सेल ऑन राइज ही रहेगा। नीचे किस लेवल पे हम आ सकते हैं उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, पर ये आप ध्यान से देखिए। और मैं बताता हूँ ये वाले बेरिश एनगल्फिंग विद आउटसाइड बार, ये देखिए वापस इधर बना था, मार्केट वापस इसके हाई पे टच किया, क्रॉस नहीं हो पाया, फिर गिर गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बेरिश एनगल्फिंग विद आउटसाइड बार इज अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न। अब देखिए ये 20 50 दोनों के नीचे क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट लॉजिकल सपोर्ट निफ्टी का बनता है 19228 के आसपास। तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉल आफ्टर टुडेज गैप डाउन। और ये जो मेजर लो बना था, अब मार्केट थोड़ा हायर हाइस नहीं बना रहा है, अब लोअर लोज बना रहा है, ये भी हमें देखना है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन है। तो ये जो लो है 19223, और ये हमारा जो 50 पर सॉरी 100 डे मूविंग एवरेज 19228 के आसपास आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं तो फिर 18500 तक भी हम आ सकते हैं। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नैरेटिव बहुत ही अच्छा है, इंडियन ग्रोथ स्टोरी एंड ऑल दैट स्टफ, वो ठीक है, पर वी आर डूइंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, वी आर नॉट डूइंग, मतलब हम कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं स्पेशली, मतलब वॉट एवर एनालिसिस आई डू इज प्योरली ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो हमें वो ध्यान में रखना है, हो सकता है नेक्स्ट एक महीने में मार्केट वापस बढ़ जाए, पर हमें ये डाउन मूव भी मिस नहीं करना है, अगर आप एक ट्रेडर की तरह सोचे तो। और अगर मैं ये देखूं, तो हमारा मंथली 950 है, उसके नीचे कल क्लोज हुआ है मार्केट, मंथली एनुअल ट्रेंड चेन लेवल, एनुअल है 19593, उसके भी नीचे क्लोज हुआ है। अब नेक्स्ट आता है 19410, जो 8 टच कर ही जाएगा बाजार। अगर उसके नीचे भी चले जाता है तो फिर तो ये जो 19223 जो हमने लेवल डिस्कस किया वहां तक आ जाएगा। और अगर मैं गैन एंगल्स पे आपको बताऊं निफ्टी के, ये देखिए वापस ये 3x4 एंगल के नीचे क्लोज हुआ है बाजार, और जब भी उसके नीचे क्लोज होगा तो नेक्स्ट लॉजिकल सपोर्ट ये आएगा 18737, जो है 1x2 एंगल। जब तक इसके ऊपर 2 दिन तक 3x4 एंगल जो है अभी अराउंड 19622, उसके ऊपर या फिर 19760, ये दो लेवल्स के ऊपर मार्केट क्लोज होना चाहिए फॉर दिस शॉर्ट टर्म बेरिशनेस टू गो। अदरवाइज ये आपका मार्केट 18500 तक भी आ सकता है। तो ये निफ्टी का हो गया, और म्यूजिकल ऑक्टेव भी आपको बता देता हूँ। अगर मैं इस टॉप से लगाऊं तो 19086 जो आपका सपोर्ट आ रहा है, और अगर मैंने जो बॉटम से लगाया 19452 लेवल था हमारा, वो उसके पास ही है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 18890, सो 19228, 19228 ब्रेक हुआ तो फिर 19000, और उसके बाद 18888 जो आपका प्रीवियस हाई था, वहां तक आपका मार्केट जा सकता है। ये तो निफ्टी का हो गया। अब बैंक निफ्टी की भी तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी को भी ये सारे शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट्स इम्पैक्ट करेंगे। और बैंक निफ्टी में आप देखिए 44634, उसके नीचे ही क्लोज हो रहा है बाजार, तो 43344 तक आने के पूरे चांसेस हैं अब, एज पर म्यूजिकल ऑक्टेव। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 20 50 100 तीनों के नीचे बंद हुआ है, तो अब तो ये 43121 जो आपका 200 डे मूविंग एवरेज है वहीं पे आएगा। हो सकता है आरबीआई कुछ सरप्राइजेस लाए, जैसे लास्ट टाइम लाई थी।
और अगर मैं हाँ, और म्यूजिकल ऑक्टेव आपको बता दिया। गैन एंगल्स की तरफ चलते हैं। निफ्टी बैंक वापस देखिए 3x4 के नीचे बंद हो रहा है, तो रेगुलर मल्टीपल रेजिस्टेंस ले रहा है इस जोन में। तो फिर आपका नेक्स्ट जो लॉजिकल सपोर्ट एज पर गैन एंगल आता है वो आता है अराउंड 43,000, जो आपका 200 डे मूविंग एवरेज भी है। ये लाइन राइज होती रहती है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं, और कि किस तरह से मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बेरिशनेस आ रही है। और अब जो लेवल्स मैं देख रहा हूँ आज की एक्सपायरी के भी, तो वो आ रहे हैं कुछ इस प्रकार। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो अगर 43,212 ब्रेक हो जाता है, 44,212, तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स 44,000, 43,787 एंड 43,574 on upside. Long should be taken only about 44,425 for a target of 44,638, 44,851 and 45,064। निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी 19,485 बेसिकली कैपडाउन में चला जाएगा, तो 19,410 के नीचे शॉर्ट लें फॉर ए टारगेट ऑफ 19,344, 274 एंड 204। एंड लॉन्ग आप लीजिए 565 के ऊपर फॉर 626, 696 एंड 766। अगर आप एक प्योर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो आपको नोट करना है। फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो का मतलब क्या होता है, आप ट्रेडिंग व्यू में जाइए, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल लीजिए और उसका हाई एंड लो नोट करना है आपको। तो ये फर्स्ट कैंडल का। और हम तो अपना इंट्राडे रेशियो इंडिकेटर यूज करते हैं, उसमें बेसिकली हमें आई क्विकली शो यू। इंट्राडे रेशियो इंडिकेटर ये रहता है हमारा। तो कोई भी स्टॉक है या किसी का भी फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई जैसे इसका था 150 एंड 146.90, तो आप इसमें डाल दीजिए और आपके पास लेवल्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। तो जो भी निफ्टी का है वो भी आप डाल दीजिए, तो आपके पास लेवल्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं कि अप टू गो लॉन्ग अबाउट दिस ग्रीन लाइन, शॉर्ट बिलो दिस रेड लाइन एंड दीज आर योर टारगेट्स। तो आपको आज भी फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो नोट करना है अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं, क्योंकि मार्स अपोजिशन नॉर्थ नोड का है और मार्केट में जैसे मैंने बोला वोलेटिलिटी रहेगी। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे डिसिप्लिन्ड।